हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी और न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन 5 वंशागत की एवं विविधता के सिद्धांत। पार्ट 5 है ये आपका वंशागत की और विविधता का सिद्धांत। इसका पहला टॉपिक है आनुवांशिकता या वंशागत की। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति उनके माता पिता से हुई है और उस जीव में उसके माता पिता के गुण उपस्थित होते हैं। अतः किसी भी जीव में उसके जनकों के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता या वंशागति कहलाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको देखकर आप लोग बोलते हैं कि आप अपने पापा जैसे दिखाई देते हैं, आपका बिहेव आपके पापा जैसा है या आप अपने मम्मी जैसे दिखाई देते हैं। तो कोई भी संतान अपने माता पिता के गुणों को प्रदर्शित करता है, वो आनुवांशिकता या वंशागत के कारण होता है। अर्थात लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता या वंशागति कहलाता है। या माता पिता के गुणों का उनके संतानों में जाना आनुवांशिकता या वंशागति कहलाता है। आनुवांशिकता को हेरिडिटी कहते हैं इंग्लिश में, वंशागति को इनहेरिटेंस कहते हैं। अब अपन सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे आनुवांशिकी एवं उसके जनक। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता, वंशागत की या विविधता का अध्ययन करते हैं, उसको हम आनुवांशिकी या जेनेटिकी कहते हैं। ठीक है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता, वंशागत की, विविधता या भिन्नता, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं, उसको आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जनक, आनुवांशिकता के नियम का निर्माण ग्रेग जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसके जनक हैं ग्रेगनर जॉन मेंडल। तो आनुवांशिकी के जनक ग्रेगनर जॉन मेंडल है। अब थर्ड टॉपिक है अपन की विविधता, वेरिएशन। ठीक है, आप अपने चारों तरफ कई प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों को देखते हैं। मानव समाज में भी अलग अलग आकृति के मानव पाए जाते हैं। यानी जीवों में, उनके व्यवहार में, उनके शरीर की बनावट में, उनके कार्यकिकी में और कार्य क्षमता में, इसके अलावा आकार की, स्वरूप, दिनचर्या, व्यवहार, इन सभी में जो अंतर पाया जाता है उसे एक साथ विभिन्नता या वेरिएशन कहते हैं। यानी कोई भी जीव अपने आकार, प्रकार, संरचना, कार्य और व्यवहार में जो अंतर प्रदर्शित करता है उसे हम विभिन्नता या वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे विभिन्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता के प्रकार। ठीक है, प्रमुख 4 प्रकार की विभिन्नता है। पहला नंबर है आनुवांशिक विभिन्नता। जब जीवों में विभिन्नता उसके आनुवांशिक गुणों के कारण, यानी गुणसूत्र के कारण, उसमें पाए जाने वाले जीन के कारण, डीएनए और आरएनए के कारण उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की विभिन्नता को आनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड है वातावरणीय विभिन्नता, यानी किसी भी जीव में उसके चारों ओर के वातावरण के प्रभाव के कारण जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे वातावरणीय विभिन्नता कहते हैं। जैसे एक ही माँ बाप से पैदा हुए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छे वातावरण में रह रहा है, शिक्षित माहौल में रह रहा है, अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती किया हुआ है, तो उसमें अच्छे गुण विकसित हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा बच्चा है, बदमाश बच्चों के साथ उसकी दोस्ती है, उसके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, तो वो गलत संगति में पड़ रहा है, तो वो बिगड़ रहा है। तो इस प्रकार की जो विभिन्नता होती है उसे हम वातावरणीय विभिन्नता कहते हैं। थर्ड है आपका कायिकी
कार्य क्षमता या शारीरिक क्षमता में जो अंतर आता है उसको हम कायिक विभिन्नता कहते हैं। चौथा है जर्मिनल विभिन्नता। जर्मिनल का मतलब होता है जनन कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण, यानी मादा में अंडाणु और नर में शुक्राणु, इनमें जब परिवर्तन हो जाता है और उसके कारण संतान अलग अलग दिखाई देती है, तो इस प्रकार की विभिन्नता को हम जर्मिनल विभिन्नता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो विभिन्नता हम समझ गए कि एक ही माँ बाप से पैदा हुए बच्चों में भी अंतर पाया जाता है। वो अगर जुड़वा है तो भी उनमें मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, व्यवहारिक तौर से कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, उसे हम कहेंगे विभिन्नता। अब अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे विविधता या विभिन्नता के कारण। किन कारणों से विभिन्नता होती है? नेक्स्ट टॉपिक है 5वां नंबर, विभिन्न के कारण। क्या कारण है, क्या रीजन है कि जीवों में विभिन्नता आती है? तो सबसे पहला कारण है गुणसूत्र, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन से जीवों में परिवर्तन होता है। हर बार शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, जिससे उसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है और विभिन्नता होती है। दूसरा है गुणसूत्र संरचना एवं स्थिति में परिवर्तन से, यानी किसी जीव के गुणसूत्र की संरचना बदल जाए, उसकी स्थिति बदल जाती है, तो विभिन्नता उत्पन्न होती है। थर्ड नंबर है जीन की संख्या एवं संरचना में परिवर्तन। देखिए, हमारे गुणसूत्र के अंदर दाने के समान, मोती के समान आकृति होती है, जिसको हम जीन कहते हैं। इसी जीन में हर जीव के गुण उपस्थित होते हैं। जब ये जीन की संख्या बदल जाती है या इनकी संरचना या स्थिति बदल जाती है, तब विभिन्नता उत्पन्न होने लगती है और एक ही माता पिता से पैदा हुए बच्चों में अंतर पाया जाता है। चौथा होता है पॉइंट है जीन का विन्यास या क्रम में परिवर्तन। गुणसूत्र में जीन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे एक धागे में मोतियां लगी होती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे गुणसूत्र के अंदर दानों के समान जीन एक निश्चित क्रम पे लगे होते हैं। इन जीनों का विन्यास यानी उनका क्रम बदल जाने से क्या होता है, जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। पांचवा है जीन विनिमय। से जीन विनिमय का मतलब होता है जब कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, या पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और स्त्रियों में अंडाणुओं का निर्माण होता है, तब उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। उस अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्र, दो समजात गुणसूत्र टूट जाते हैं और उनमें ऐसे क्रॉसिंग से अदला बदली हो जाती है। तो जब गुणसूत्र टूटकर उनमें अदला बदली हो रही है, तो गुणसूत्र में लगे हुए जीन जो होते हैं, क्रम से लगे हुए गुणसूत्र में जीन, तो उन गुणसूत्रों में भी अदला बदली होने से उनमें लगे जीनों में भी अदला बदली हो जाती है, जिससे कि जीन की स्थिति बदल जाती है और होने वाली संतान में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब नेक्स्ट हेडिंग है विभिन्नता का महत्व।
विभिन्नता का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो विभिन्नता के निम्न महत्व है। पहला, विभिन्नता के कारण नए नए गुणों का जीवों में निर्माण होता है। ठीक है, पहला कारण विभिन्नता के कारण जीवों में नए नए गुणों का निर्माण होता है। दूसरा है, विभिन्नता के कारण नई नई जातियों का निर्माण होता है। तीसरा, विभिन्नता के कारण जीवों में अपना अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता विकसित होती है। तीसरा, जीवों में अपना अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता विकसित होती है। चौथा है, जीव विभिन्नता के कारण अपने आप को वातावरण के अनुसार बदल सकते हैं आसानी से। ठीक है, चौथा क्या है, जीव विभिन्नता के कारण अपने चारों ओर के बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं, यानी उनमें अनुकूलन की क्षमता उत्पन्न होती है। पांचवा, विभिन्नता के कारण जीव लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो विभिन्नता का महत्व आपको समझ में आ गया। सबसे पहले कि नए गुणों का निर्माण होता है, जीवों में नए नए लक्षण आते हैं। दूसरा, जीवों में नई जातियों का निर्माण होता है। तीसरा, जीव अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रखता है। चौथा, जीवों में अनुकूलन या बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता जागृत होती है। और पांचवा, जीव लंबे समय तक जीवित रहता है। आगे समझ में बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन क्लोन एवं उत्परिवर्तन। ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, क्लोन और उत्परिवर्तन। क्लोन को इंग्लिश में क्लोन ही कहते हैं और उत्परिवर्तन में म्यूटेशन, अचानक हुआ परिवर्तन। तो सबसे पहले अपन जानेंगे क्लोन क्या है। क्लोन निम्न कोटि के जीव या सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, कुछ ऐसे निम्न कोटि के जीव होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की क्रिया में दो अलग अलग नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही मात्र कोशिका होती है जो अर्धसूत्री विभाजन अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा अपने ही समान हूबहू से नए जीव को पैदा करती है। क्योंकि उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, उनमें गुणसूत्री विनिमय या जीन विनिमय नहीं होता है, जिसके कारण ऐसे क्लोन पैदा होने वाले जीवों में भिन्नता पाई नहीं जाती। अर्थात क्लोन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी एकमात्र कोशिका अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा हूबहू सेम टू सेम पूरे शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, क्रियात्मक कार्य की हर रूप में अपने ही समान संतान उत्पत्ति करती है। तो उस उत्पन्न हुए संतान को क्लोन कहते हैं। यह क्लोन संतान हूबहू सेम टू सेम अपनी मातृ कोशिका या मदर सेल्स के समान होती है, जस्ट लाइक फोटोकॉपी होती है। इसमें भिन्नता नहीं पाई जाती, इसमें जीन विनिमय नहीं होता, इसमें गुणसूत्री विनिमय नहीं होता और इसमें अलैंगिक जनन नहीं होता। प्रथम या सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया था वो डॉली नाम की भेड़ थी, जिसका हूबहू उत्पन्न किया गया था। अब है अगला टॉपिक है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन का मतलब होगा उत्पन्न होने वाला परिवर्तन। जब जीवों में अचानक भिन्नता उत्पन्न होने लगती है या परिवर्तन उत्पन्न होने लगता है तो उसको हम कहते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ये उत्परिवर्तन या म्यूटेशन मुख्य रूप से आनुवांशिकी पदार्थ जैसे गुणसूत्र, जीन, डीएनए, आरएनए, इनके स्ट्रक्चर में, इनके संरचना में, इनके संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण होने वाली संतान अपने माता पिता से और अपने भाई बहनों से अंतर प्रदर्शित करने लगती है।
लगती है या भिन्नता प्रदर्शित करने लगती है। तो आनुवंशिक पदार्थों के कारण किसी भी जीव में अचानक होने वाले परिवर्तन को या उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट हुई। आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपना नाम सेंड कीजिएगा। थैंक यू।